जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि संगत जी आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि सत्संग आपको पसंद आता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे संगत जी के साथ चैनल को शेयर करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि इस सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज 21 नवंबर है, तो मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बाय प्रोफेशन स्पेशल एजुकेटर हूँ, बट आजकल मैंने जॉब अपनी छोड़ी हुई है, तो मेरे पास घर पर ही एक लड़की आती है। तो संगत जी, उसकी जो फ़ीस जो है वो 1.5 महीना हो गया था, उसकी फ़ीस आ नहीं रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने उनकी मदर को मैसेज किया कि आपकी बेटी का सेशन तभी होगा जब आपकी पेमेंट आ जाएगी। पर गुरुपा का मुझे मैसेज आ गया था, तेरा काम नहीं रुकेगा, पैसे तो सब कुछ सही कर देना, तू परेशान ना होया कर। पर देखिए ना संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहरबानी है, इतनी मेहरबानी है कि अगले दिन उनके फादर मुझे घर पर फ़ीस पकड़ा के गए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जब भी पार्क जाती हूँ, हमारे घर के सामने ही पार्क है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन ज़रूर होते हैं। जैसे वो बटरफ्लाई कुछ जैसे दर्शन, गुरुपा अपने दर्शन दिखा रहे हो कि हाँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। आज भी मैं पार्क गई थी अपने बेटे के साथ, तो मेरे बेटे के पास से वो बटरफ्लाई होकर निकल के शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा 5.5 साल का है। वो थोड़ा-सा, मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया था कि थोड़ा-सा उसे बिहेवियर्स इश्यू हैं। तो संगत जी, कई बार वो इतना परेशान करता है कि उसकी परेशानी की वजह से, एक सेशन की वजह से मुझे फ़ीवर सा हो जाता है, थकावट से हो जाता है। पर संगत जी, आजकल 2 दिनों में मैंने उसके अंदर 3 दिन में थोड़ा-सा चेंज ये देखा है कि जब वो किसी के घर से आ जाता है तो वो उनकी चीज़ वापस नहीं करता। पर अभी कल-परसों में मैंने ये देखा कि जो उनके घर से चीज़ लेके आया था तो वो खुद वापस रख के आया, और आज भी किसी के घर से खिलौना ले आया था तो उन्हें वापस करके आया। खुद जाके मैं साथ गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, उसे इतनी समझ देने के लिए शुक्राना। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को सही समझ दे। जो भी उसकी बिहेवियर इश्यू हैं, जो मेरे दोनों बच्चों में है, सब में अपनी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, ताकि वो आगे उनकी तरक्की के रास्ते खुल सके। गुरुपा, आप मेहरबानी करिए गुरुपा, उन्हें ब्लेस कीजिए। मुझे अपने बेटे की बहुत फ़िक्र होती है। अभी 5.5 साल का है संगत जी, बट अभी वो लिखता नहीं है। थोड़े से बिहेवियर्स इशू हैं। पहले एडीएचडी की प्रॉब्लम थी, वो अभी नहीं है, पर बहुत फ़िक्र होती है संगत जी। मैं गुरुपा से यही प्रेयर करूँगी, गुरुपा आप सभी के बच्चों को ब्लेस कीजिए जो किसी न किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, स्पीच से हैं, ऑटिज़म है या कुछ भी प्रॉब्लम है। गुरुपा सभी के बच्चों को ब्लेस करना, क्योंकि एक मदर के लिए गुरुपा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के साथ सर्वाइव करना, जो बात नहीं सुन पाते हैं, ना वो पेरेंट्स कहीं जा पाते हैं, ना आ पाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुपा अपना शुक्राना सत्संग आप शेयर कर रही हूँ, तो मैं गुरुपा से यही प्रेयर करती हूँ कि गुरुपा, मेरे मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे वाहिगुरु, मेरे शिवजी जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पेट भरने का शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमारी बेवकूफ़ियों वाली बातें सुनने का शुक्राना, हमें अच्छा गलत दिखाने का शुक्राना, 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 हमें अच्छी सेहत ब्लेस करने का शुक्राना, हमें सही गलत चीज़ बताने का शुक्राना, हमारे घर पर अपनी कृपा करने का शुक्राना, मेरे घर नहीं गुरुपा, अपने घर आने का शुक्राना, हमारी सभी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वदा भला करने का शुक्राना गुरुपा। हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, बस आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। हम तो बेवकूफ़ इंसान, बस बुद्धि नहीं काम करती गुरुपा। आप हर वक्त ना जो आपको अच्छा लगे वो करना, बस गुरुपा मैं आपसे यही प्रेयर करती हूँ। अब सब्र से भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा, मेरे शरीर पर पड़ती है गुरुपा।
हिम्मत नहीं होती है, बहुत रोना आता है। बस आप ब्लेस कीजिए गुरुपा, मुझे हिम्मत दीजिए। बस यही आपसे प्रेयर करती हूँ गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं अपने मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सभी संगत परिवार से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरी बेटी का है। आज गुरुपा ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, दरअसल मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। जब हमने टेस्ट किया तो पता चला कि उसको डेंगू है करके। तो सुनने के बाद पहले तो बहुत टेंशन हुई, लेकिन गुरुपा ने इतनी ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील कराई और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है गुरुपा की कृपा से। संगत जी, इस दौरान जब हमें हॉस्पिटल एडमिट करने जाना था उसे, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो जाते ही हॉस्पिटल के डोर पे मुझे एक ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है। संगत जी, हालांकि वहाँ पर इस बटरफ्लाई आने के लिए या फिर कई जगह ही नहीं है संगत जी, विंडो तक नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन दिए गुरुपा ने। तो मैं समझ गई और मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि हाँ, मैं सही जगह पे आई हूँ, सही हॉस्पिटल आई हूँ और गुरुपा मेरे साथ है, अब सब सही होगा। इतनी तसल्ली मुझे जाती आ गई संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि हम जो हॉस्पिटल आए वो मीन्स अच्छा है या कैसा है, लेकिन बहुत इमरजेंसी में हमें आना पड़ा, इसलिए हम आ गए थे। तो उसके बाद संगत जी, जब एडमिशन होता है और हमें जब मेरी बेटी को एडमिट करते हैं जनरल वार्ड में, तो वहाँ पर 6 नंबर बेड पे उसको दिया जाता है। तो मैं सोचती हूँ काश मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल जाती, गुरुपा की 7 नंबर के बेड मुझे मिल जाता, नहीं, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुपा जो करते सही करते। हम 5 तारीख को एडमिट हुए, तो 5 और 6 तारीख को हमें 6 नंबर के बेड पे ही थी मैं, और इस तरह गुरुपा ने 6 तारीख और 6 नंबर का बेड, इस तरह गुरुपा ने मुझे 666 की ब्लेसिंग्स दी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं वहाँ विंडो के नज़दीक ही होता है हमारा बेड, और जो मैं विंडो से नीचे देखती हूँ संगत जी, तो क्या एक गाड़ी खड़ी होती है, तो वो गाड़ी 4 दिन कंटिन्यूस वहीं पर थी, और उस गाड़ी का नंबर था 4x7। उस गाड़ी का नंबर लास्ट में 4x7 था। गाड़ी का मीन्स वहाँ पर गाड़ी पर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है, तो उसके लास्ट डिजिट जो रहते हैं तो वो 4x7 थे। तो वहाँ पर भी गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो गुरुपा का उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद गुरुवार होता है और 7 तारीख होती है, और 7 तारीख को डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि ये बेड आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको इधर सोना पड़ेगा और उस पेशेंट को इधर लेना है। तो हमारा बेड शिफ्ट करते हैं और फिर हम जो है 7 नंबर के बेड पर चले जाते हैं। इस तरह गुरुपा ने 7 तारीख को मुझे 7 नंबर पे के बेड पे हमको लेके गए। मीन्स गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी, और उस दिन गुरुवार भी था, तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें तो गुरुपा की प्लानिंग पर शक करना ही नहीं चाहिए। गुरुपा जो भी करते हैं बहुत सही करते हैं, हमें हमारी सोच के ऊपर है गुरुपा की प्लानिंग। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जिस हॉस्पिटल में थे वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था, वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, वहाँ के आजू बाजू के पेशेंट्स ने भी एक्चुअली हमें इतना सपोर्ट किया कि हर चीज़ से उन्होंने हमें हेल्प भी प्रोवाइड की, और नर्सेज भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मेरी बेटी का ख्याल रखा, और ये सब गुरुपा की वजह से। और आज मेरी बेटी काफ़ी हद तक ठीक है, डिस्चार्ज भी मिल गया, हम घर पर भी आ गए संगत जी, और अभी धीरे धीरे रिकवरी होती रहेगी। रिकवरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, बट फिर भी गुरुपा की कृपा से जो भी है, मेरी बेटी आज
गुरुपा की कृपा से है संगत जी। गुरुपा ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर संगत जी, और सत्संग तो बहुत भी है संगत जी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा का सबसे पहले शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही प्रीशियस टाइम दिया है जिसमें मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 333 टाइमिंग हो रही है और उस 333 के अराउंड मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, और ये वक्त देने के लिए भी शुक्राना। तो मुझे याद दिलाते रहिएगा जो जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी, प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा, और ताकि मैं पूरे शुक्राने सत्संग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से सबके साथ शेयर कर पाऊँ, और आपकी जो जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं वो ब्लेसिंग्स मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो गुरुपा इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मम्मा को एक इनविटेशन आया था हमारी सिटी में, जो संगत आंटी सत्संग करवाती हैं, मतलब पूरी होल सोल सिटी में पूरा एक करवाती हैं, बट वो कुछ दिन से अपने घर पर सत्संग करा रही थी। तो उन्हें मम्मा को एक इनवाइट आया, तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला तो मैं तो वही एक्साइटमेंट में रहती हूँ हमेशा, क्योंकि परिवार में गुरुजी ने मुझे सबसे पहले जोड़ा है, खींचा है अपनी ओर, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट लगती है। तो मैंने बोला कि कब है, तो उन्होंने कहा सैटरडे को है, और मैं खुश थी क्योंकि सैटरडे को सेकंड सैटरडे था। 9 नवंबर का वो शुक्राना वो सत्संग था जिसमें गुरुजी ने इनवाइट किया, बट मम्मा का जॉब की वजह से वो नहीं आ पाई, तो उन्होंने बोला कि तू चले जाना। मैंने कहा ठीक है। और जो हमारे यहाँ जो दीदी काम पर आती हैं, हाउस हेल्पर, तो मैंने उन्हें भी बोला, मैंने कहा दीदी आप चल लेना मेरे साथ, हम एज अ फैमिली चल लेंगे। तो क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत है, और फर्स्ट टाइम जब मुझे गुरुजी को दिखाया था तो उन्होंने ही दिखाया था, और सेकंड टाइम पर मैं खींचती चली गई गुरुजी से। तो मैंने दीदी को बोला, लेकिन वही दीदी के पास भी बहुत पहले उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आऊँगी, बट वही होता है कि वो नहीं आ पाई कुछ काम की वजह से। तो मुझे एक चीज़ याद आई है इस वक्त संगत जी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि जब इनवाइट आता है तो संगत हमें बुला रही होती है, और जब इनवाइट नहीं आ रहा होता है और आप बिना इनविटेशन के वहाँ गुरु जी के पास पहुँच जाते हो, दैट मीन्स आपको गुरु ने बुलाया है कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना प्रीशियस टाइम दिया आपने मुझे, मेरे को छुट्टी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं आराम से आपके पास आ पाई सारी चीज़ें, सारी ड्यूटीज़ पूरी करने के बाद। और संगत जी, मुझे इतनी अभी हाल फिलहाल में इन दिनों मुझे इतनी सारी 888, 333, 222, 444, 666 इतने ज़्यादा दिखे, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं 111 एंड 8 तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखा, बहुत 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 ज़्यादा गुरुपा। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आप करा रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और फिर जैसे ही हम संगत जी मैं वहाँ पहुँची, तो जब मैं वहाँ गई तो मैं बस एक थॉट लेके गई थी कि गुरुपा जिसने मुझे जिसके लिए मैं रोज़ अरदासें करती रही हूँ, प्लीज़ कृपा कीजिएगा, आज उसी के लिए आई हूँ, ताकि क्योंकि आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, बस इतनी कृपा कीजिए कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ठीक हो जाए फिजिकली। तो मैं बस बैठी ही थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। इतनी बार मैं रोने लग गई थी वहाँ पर, मालूम नहीं, हंस भी रही थी, रो भी रही थी। और एक सत्संग मतलब उस दौरान एक चला था, शब्द चला था, तो शब्द में एक वर्ड था,
एक वर्ड था, उसमें था कि जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं तो कुछ 78,000 या समथिंग कुछ इतने लाख में था, आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ था, वो इतने रोम हमारी बॉडी में होते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ शब्द चल रहे थे कि वहाँ से मतलब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या फिर वहाँ मतलब कुछ ऐसा कुछ था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो बस मैं वो रोम छिद्र वाली जो वर्ड था वो मेरे दिमाग में मतलब जहन में चल रहा था, और मुझे बस यही लग रहा था कि गुरुपा बस आप कैसे भी करके उसे ब्लेस कीजिए जिसने मुझे आप तक पहुंचाया है, जिसने गुरु नाम से मिलाया है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, तो वो जो जिसने मुझे बताया है उसके लिए। तो मैं बस वही कह रही थी, गुरुपा से बहुत सारी बातें करी थी, और इस बार मैं सोच के गई थी क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि वहाँ पर आपको नाम जप करना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो वही था, मैंने नाम जप करना शुरू करा और बोला कि गुरुपा, मैं जानती हूँ आप मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता यहाँ हमारे आसपास हैं, हमें ब्लेसिंग देने के लिए। कृपा इतनी मेहर करिएगा कि आपकी नज़रें मुझ तक भी पड़े, ताकि जिस अरदास को लेके मैं आपके पास बैठी हूँ आज, जिसकी वजह से मैं बैठी हुई हूँ, तो आप उसे ब्लेस कीजिएगा। और मुझसे तो आपका बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को मजबूत करिएगा, और सभी को जितने सत्संग में यहाँ आए हैं उन सभी की अरदासें कबूल कीजिएगा, सबको अपनी संगत बना के रखिएगा। बस यही बातें कर रही थी और नाम जप कर रही थी संगत जी। तो धीरे धीरे जैसे ही सत्संग चलने लगे तो मेरे लेग में अचानक से मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पेन हो गया। जैसे हम लोग बैठते हैं जमीन पे तो होता है, बट ऐसा मुझे कभी हुआ नहीं, और इतना ज्यादा पेन हो गया कि मतलब मेरे ना बैक पोर्शन तक वो पेन चलने लग गया, और मुझे एकदम से मतलब रोना सा आने लग गया कि ये क्यों हो रहा है। और वो बिल्कुल जैसे रोम आपका हिल जाता है किसी बात को लेकर, या एकदम से एक झंझनाहट सी महसूस होती। तो 2 बार मुझे वो झंझनाहट महसूस हुई, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ये सोच के मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि जैसे बैठी भले ही मैं हूँ, लेकिन वो ब्लेस मेरे फ्रेंड को कर रहे हैं। 2 बार ऐसा एकदम से ऐसी वाइब्रेशन आई कि मेरी पूरी बॉडी में जैसे सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं संगत जी, बिल्कुल वैसी वाइब्रेशन थी। और मेरे पैर पर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो लेग है उसमें इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, और मैं बैठी रही, और फिर मुझे एकदम थॉट आया कि बस तू ऐसे ही बैठे रहे और सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं जब बात करने लगी गुरुपा से यही बोल के कि गुरुपा कहीं आप उसे ठीक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि संगत जी मैंने कहा जिन्होंने गुरु नाम के बारे में मुझे बताया तो उन्हें लेग इशू है। और आई डोंट नो, मुझे कुछ दिन पहले मैं सत्संग की बात रोकती हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आई थिंक मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैंने देखा था कि उनका जो हैंड है, उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, और उनके हाथ को गुरुजी ने हील कर दिया है, और वो बहुत ही इजीली मूवमेंट करता है अपना, और वो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करा है, हालांकि वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेस किया। और ये चीज़ मैं पूछ भी नहीं सकती क्योंकि हर बार होता है ना संगत जी, जो नहीं जानते वो लोगों को ये लगता है कि हम बार बार फोर्सफुली किसी को मतलब बार बार हम रिझा रहे हैं, या फिर हम बार बार गुरुजी की बातें कर करके उनके क्लोज आना चाह रहे हैं या बातें कर रहे हैं, और कुछ भी हो सकता था। तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने सपने में देखा था कि उनके हाथ को गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो भी आई थिंक लेफ्ट हैंड का ही था। और फिर मुझे ये सपने में आया था कि उसका पैरालिसिस को कम किया है, उसको खत्म किया है। और उसके बाद जब मैंने सत्संग में ये चीज़, जब मेरे पैर में बहुत पेन होने लग गया, तो जब मैंने वो पैर का पेन, जब मैं गुरुजी से बात की थी, गुरुपा बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। और संगत जी वो दर्द मुझे 2 बार हुआ। मैं बिल्कुल बैठी रही सीधे, जैसे कि गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि अभी तुझे बिल्कुल हिलना नहीं है, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन पे रहे। और उस पोजीशन पे रहते रहते संगत जी मुझे इतने सारे आंसू निकल गए कि गुरुपा मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वही था कि उसके लिए जैसे तू बार बार यही कहती है, क्योंकि मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ,
तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि तू अभी ऐसे ही बैठी रहे, ये पेन है, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक होगा। तो उसके बाद फिर संगत जी वहां पर जो स्वरूप लगा था वो स्वरूप भी वही स्वरूप था जो उसके घर में लगा हुआ स्वरूप है। फर्स्ट टाइम जो मैंने देखा, सेकंड टाइम जब मैंने उसके घर पे देखा स्वरूप, जब मेरी नॉलेज में ये सारी बातें आई कि गुरु का होना आपकी जिंदगी में जरूरी क्यों है और नामदान क्या होता है, ये सब चीजें, भगवत प्राप्ति और ये सारे वर्ड्स मेरे आसपास घूम रहे थे। तो उस दौरान मैंने वही गुरुजी का स्वरूप देखा था जो ब्लैक एंड व्हाइट चोले में है। तो वही स्वरूप वहां लगा हुआ था जो संगत आंटी थी। तो गुरुपा ने बस यही थॉट डाला कि देख लिया, मैं ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर मैंने कहा ठीक है गुरुपा, कोई बात नहीं। और संगत जी जब एंड हो रहा था तो उस समय भी जब मंत्र जाप चलता है तो उस दौरान भी मुझे इतनी ज्यादा मेरे लेग में पेन हुआ। लेफ्ट हैंड साइड का जो लेग है उसमें इतना ज्यादा पेन हुआ कि ऐसा हो रहा था कि जैसे शायद मेरी चीखें निकल जाएंगी या फिर मतलब मेरा मंत्र जाप बोलना रुक रहा था और मैं रोने लग गई थी संगत जी। और मेरे को बहुत अजीब सा होने लग गया था कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गुरुपा का बार बार यही थॉट आ रहा था कि तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उसे ठीक करना है और जल्दी ठीक करना है। तो बस शुक्राना 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 गुरुपा, ढेर सारी बातें करने के लिए, ढेर सारे थॉट्स और विजन्स दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अगर आप उसे ठीक कर देंगे और उसे ठीक देखने की चाहत जो आपने मेरे अंदर जगाई है वो यूं तो नहीं जगाई होगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरा रोल क्या है इसमें, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन बस आप उसे ठीक कर दीजिए। तो उसके लिए जो आपने मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, वहां पर बातें करी और इतनी सारी बातें उससे रिलेटेड करी। और संगत जी उसके बाद उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने उसके बाद भी मुझे बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरे पास संगत जी जो मैंने बताया कि जो मेरे फ्रेंड है जिनको लेग इशू का प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो उनके घर पर जो स्वरूप है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट चोले की, तो वो स्वरूप जितनी बार मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जितनी बार ब्रेसलेट मिले हैं, फर्स्ट टाइम जब मैंने उसके लिए अरदास की तब भी मुझे वही ब्रेसलेट मिला, सेकंड टाइम भी मुझे उसी चोले में ब्रेसलेट मिला। और जब मैं कल जब 9 नवंबर को जब मैं वहां गई थी तो वहां पे भी मुझे जो ब्रेसलेट मिला वो भी सेम था। और मैं हैरान थी कि गुरुपा आप यानी उसे ब्लेस सच में कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितनी बार मुझे ब्रेसलेट देते हैं हर बार उस ब्रेसलेट में वही छवि होती है, वही स्वरूप, वही कपड़े, वही सब कुछ होता है जो उसके घर में मौजूद है। दैट मीन्स कि आपने ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रखा है। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी उसके बाद दूसरी ब्लेसिंग जो मुझे वहां पे बहुत प्यारी मिली, दूसरी नहीं कहूंगी, ढेरों थी, और बहुत प्यारा स्वरूप मिला मुझे गुरुजी का, जो मैंने चांद में दर्शन गुरुजी के किए थे। एक टिल्ट करा हुआ गुरुजी का, गुरुजी के माथे पे एक टीका लगा हुआ है रेड कलर का, वो थोड़ा सा टिल्ट है, और उनके एक गाल पर हाथ है ऐसे मुड़ा हुआ सा, और व्हाइट कलर के उन्होंने चोला पहना हुआ है। तो वो स्वरूप मुझे मिला। सो उसका भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। संगत जी जब मैं घर आ रही थी तो मुझे अंकल बोल रहे थे कि कैसे लेके जाओगे आंटी। मैंने कहा आप स्कूटी से हो या गाड़ी से हो? तो मैंने बोला मैं गाड़ी से हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें आराम से लेके जाना। मैंने कहा हाँ मैं इन्हें आगे की सीट पे बैठाऊंगी। और मैं इतना खुश थी संगत जी, जैसे एक छोटा बच्चा खुश होता है। यकीनन वो हर कोई जानता है वो खुशी क्या होती है जब आपको गुरुजी का स्वरूप मिलता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही आपके पास बिल्कुल आपको हक करके आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं इतना खुश थी, पहली बार इतना बड़ा स्वरूप मुझे मिला। सो वो संगत आंटी का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी की बहुत प्यारी प्यारी। और गुरुजी भी हमारे घर आए हैं। और उस जो मैंने आपको बताया वाइट चोले वाला जो स्वरूप घर आया है, ठीक एक दिन पहले संगत जी मैंने मम्मा का वॉलपेपर चेंज किया था। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अपने वॉलपेपर पे गुरुजी को लगा लो, तुम जितनी बार फोन ऑन करोगी उतनी बार गुरुजी को देखती रहोगी, उनसे बातें करती रहोगी। तो ऐसे करो, क्योंकि मैंने भी लगाया संगत जी।
तो मैंने जब लगा, उन्होंने कहा ठीक है लगा दे। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन दिया तो मेरे को उनके फ़ोन में यही स्वरूप दिखा, और मैंने बोला कि मैं ये स्वरूप लगा रही हूँ, अब तुम देखती रहना गुरु जी को वाइट चोले में। और सेम स्वरूप संगत जी नेक्स्ट डे हमारे घर आया। सो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने मम्मा के थ्रू मम्मा को इनविटेशन भेजा, मुझे बुलाया और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। सो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। फिर मैं घर आ रही थी तो जैसे ही मैंने बताया कि अंकल जी मुझे रोक रहे थे, कहते कि कैसे जाओगे। मैंने कहा मैं आप चिंता मत करो, मैं गुरुजी का आगे की सीट पे बिठा के ले जाऊंगी। तो कहते अच्छा आगे ले जाओगे। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं सीट बेल्ट भी बांधूंगी। तो वो इतनी जोर से हंस गए और मैं भी हंस गई, क्योंकि वो होता है कि मेरे गुरुजी घर आ रहे हैं, एक बड़े स्वरूप में आ रहे हैं। तो बहुत 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 खुशी थी, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। एज यूजुअल मैंने उन्हें सीट बेल्ट लगाई, बोला गुरुजी आप ठीक हो ना, आपको दिख रहा है ना, कुछ टेढ़ा मतलब कुछ पेन तो नहीं हो रहा, सीट बेल्ट ठीक ठाक है ना। और फिर मैं जैसे ही नीचे निकल रही थी संगत जी, फिर वैसे ही मम्मा को कॉल आ गया कि कहाँ है। तो मैंने बोला मैं घर को निकल रही हूँ, क्योंकि उनको लेक पिक करना था, बट टाइमिंग ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें पिक कर पाऊँ। लेकिन वो जल्दी आ गई थी अपने वर्क प्लेस से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ रही हूँ, मेरे लिए रुक जाना। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ फिर। तो उन्होंने कहा मेरे लिए वेट कर ले। तो बस कुछ दिन पहले ही मुझे ये भाव बहुत आ रहा था कि गुरु नानक जी का 15th अभी जो चालिया चल रहा है 40 डेज का, तो 15 को गुरु जी का गुरु नानक जयंती भी है। तो मैं तो कब से गुरुद्वारे गई ही नहीं, मेरे को तो जाने को ही नहीं मिला। तो मैं ऐसी ही सोच रही थी शायद मुझे बुला नहीं रहे, कब से नहीं बुला रहे, कब से नहीं बुला रहे। और सडन पता नहीं बात करते करते मुझे थॉट आया और मैंने उन्हें बोल दिया मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। और उन्होंने कहा गुरुद्वारे, तो उन्हें भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगी क्या जाऊँगी। बट मैं वहाँ गई संगत जी, और वहाँ पे भी मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली। वैसे कहते हैं कि सीधे घर जाना चाहिए, लेकिन गुरु का दर हर जगह, जिसे ईश्वर के रूप में गुरु जी नजर आते हैं, हर स्वरूप में गुरु जी की छवि नजर आती है। तो वो फिर रुक ही नहीं पाई, और जैसे ही गाड़ी लगाई और जैसे ही गई गुरुद्वारे, ठीक गुरुद्वारे के सामने गाड़ी लग भी गई थी। जैसे ही गई संगत जी, जो मैट बिछा था उस मैट में इतना प्यारा रोज पड़ा था, रोज। और मैं मतलब, और वो वहां पर सफाई चल रही थी, मतलब एक आंटी सफाई कर रही थी, सेवा। तो एकदम से मेरी नजर पड़ गई और मुझे लगा शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे यहाँ गुरुद्वारे लाके एक प्यारा सा रोज भी दिया है। सो उसका भी अनंत अनंत शुक्राना है। और संगत जी, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से नहीं आती हूँ, पंजाबी कम्युनिटी से, तो मैं वहां गई और मेरे अंदर बहुत दिन से चल रहा था कि सुखमनी साहिब की बुक ले लूंगी। मार्केट में पूछा बट मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं गुरुद्वारे जाऊंगी तो मैं जरूर पूछूंगी उनसे। और संगत जी मैं वहां गई, तो वहाँ जब मैं गई तो मुझे अपने सपने याद आ गए। ठीक 1-2 दिन पहले लगातार मुझे कॉन्टिन्यूसली जो हिंट्स मिली, वो थी गुरुद्वारे, जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो बुक होती है, बहुत बड़ी जो बुक होती है, वो बहुत चमकीले कपड़े में कहें या बहुत चमकीली सी चादर कहें, उसमें वो मैंने पूरी खुली हुई किताब देखी। और मैं, वो सपना मेरा 1 दिन पहले का था। और उसके नेक्स्ट डे मैंने जो सपना देखा संगत जी, वो जिससे पंखा करते हैं, मेरे को मालूम नहीं उसका एग्जैक्ट वर्ड मैं जानती नहीं क्या कहते हैं उसको, बट वो जो व्हाइट कलर का जिससे पंखा करते हैं, मतलब एज अ सेवा आई थिंक, वो मुझे किसी ने हाथों में पकड़ाया और कहा कि इससे सेवा कर। और संगत जी जब मैं उठी ना, तो मैं खुशी के मारे झूम रही थी कि अरे मैंने गुरु जी से रिलेटेड कोई चीज देखी है, दैट मीन मुझे सेवा मिलने वाली है, कहाँ मिलेगी सोच रही थी। और क्योंकि वर्डिंग नहीं पता थी तो मैं किसी को कह भी नहीं पाई, क्योंकि संगत जी जब हम घर में इस तरीके की बातें करते हैं तो वो लोग हमें सोचते हैं कि शायद ये लड़की पागल हो गई है और बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो गया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे हर वक्त, हर पल, सपने में, हर जगह ब्लेस करते हैं। हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स जो जितने जितने मुझे हिंट्स देते हैं, चाहे वो नंबर्स की ब्लेसिंग हो, चाहे वो कहीं पे गुरु कृपा लिखा हुआ दिख जाए, कहीं पे गुरु नानक लिखा हुआ दिख जाए, हर जगह मुझे गुरुजी नजर आते हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा इसे क्या बोलते, तो उन्होंने बताया मुझे कि इसे सेवा के लिए यूज करते हैं। उन्होंने एक वर्ड बताया था, वो याद नहीं आ रहा।
और फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ सुखमनी साहिब की वो मिलेगी, क्योंकि जपजी साहिब पाठ तो मुझे याद हो गया है। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी। और कोइंसिडेंस की बात है संगत जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पंजाबी। मैंने कहा मुझे पंजाबी समझ नहीं आती, मुझे हिंदी में दीजिए। तो उन्होंने मुझे हिंदी में एक बुक ढूंढ के दी, और संगत जी वो बुक एक ही थी। और फिर उन्होंने मुझे पूरे अच्छे से समझाया कि इसे कैसे कैसे यूज करना है, अपने पास कैसे रखना है, ढंग से रखना है, प्योर जगह पे रखना है, और घर पे कोई ऐसे मेंबर नहीं होने चाहिए जो सिगरेट वगैरह यूज करते। मैंने कहा हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई कि इसको इस तरीके से रखना है, इसको बहुत अपने पास रखना है। फिर मैंने पूछा हम इसे ट्रेवल में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, सुनना है तो फोन पे वैसे सुन लेना, लेकिन इन्हें कहीं लेके मत जाना, इन्हें अपने पवित्र जगह पे रखना, पवित्र स्थान पर। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतनी ढेरों 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 बातें करी, ढेरों विजन्स दिखाए, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो स्वरूप के थ्रू, ब्रेसलेट के थ्रू, सुखमनी साहिब की जो बुक मिली मुझे, जो रोज मिला, रेड रोज, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। मैं नहीं जानती, बहुत सारे हिंट्स हैं इसमें, मिक्स हो गया है, नहीं हुआ है मालूम नहीं, बट आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों पर आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा, बहुत सारे प्यार के साथ आपको समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, ऐसे ही मेरे पूरे गुरु परिवार को ब्लेस कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, मुझे सब्र और सहन शक्ति दीजिए, और मेरे दिल को इतना साफ रखिए कि मैं आपके लायक बन पाऊँ, आपके लिए ढेर सारी सेवाएं कर पाऊँ, यहाँ पर जितने लोगों को आपने मेरे आसपास रखा है उनकी मदद कर पाऊँ, उन सब की सेवा कर पाऊँ, और ताकि आप खुश होएं, मेरे जो भी मुझे देखे वो कहे कि इसका गुरु कौन है। तो वो जब भी देखे तो बहुत ही एक्साइटमेंट में देखे। तो मैं हमेशा आपसे यही अरदास करूंगी गुरुपा कि मुझे सब्र और सहन शक्ति, ये दो बहुत मेन चीजें हैं, और विश्वास मेरा हमेशा बना के रखिएगा गुरुपा। मेरा विश्वास आपके चरणों पर समर्पित है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं ऐसे मेरे गुरु परिवार के हर सदस्य को, जो सत्संग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुपा। सब पर कृपा कीजिए, सबकी झोलियां भरिए, सबसे प्यार कीजिए, ढेर 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 सारा प्यार गुरुपा आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत आंटी जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी ढेर ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम है कि ये प्लेटफॉर्म जो आपने चुना है सबके शुक्राने सत्संग शेयर करने का, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो गुरुपा आप आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ, और एक बार फिर से अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग में से एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर दिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपसे जुड़ने के बाद तो हर दिन सत्संग ही सत्संग हो रहे हैं, और हम बहुत थोड़े से शेयर कर पाते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके। बाकी शुक्राना तो आपका हर पल का है, हर घड़ी का है। ये जीवन दिया आपने, साथ जोड़ लिया आपने, और हर पल आप इतनी रहमत बरसाते हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। अभी का जो शुक्राना सत्संग है वो रिसेंटली मेरा एक ट्रिप था। गुरुजी ने एक ट्रिप ब्लेस किया था एज अ फैमिली मुझे, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी। मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि मैंने तुझे एक यात्रा ब्लेस कर दी है, जा अपनी फैमिली के साथ घूम के आ। तो मुझे लग रहा था, हमारा प्लान तो कुछ बन रहा था, बट वी वर नॉट श्योर कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाएंगे, क्योंकि एनिवर्सरी थी मेरी नवंबर 17 को, तो हम कहीं जाना चाह रहे थे। और मेरा बहुत मन था कि मैं सालासर बालाजी जाऊं और वहाँ मैं बालाजी के दर्शन करके आऊं, क्योंकि मेरी बालाजी में बहुत आस्था है। मतलब मुझे गुरुजी से जुड़ने से पहले भी उनसे बहुत लगाव था, और अब भी मुझे उनमें गुरुजी ही नज़र आते हैं और गुरुजी में वो नज़र आते हैं। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की, संगत जी इतनी कृपा की
कि हमारा जो अभी एक्सटेंडेड वीकेंड था 15, 16, 17 का, वो गुरुजी ने ऐसा प्लान करा दिया कि मैं सालासर बालाजी जा पाई अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ। और उसके बाद हम जयपुर गए। तो ऑल टुगेदर इट वाज़ अ वेरी गुड ट्रिप। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी थ्रू आउट द जर्नी, इतना ब्लेस किया हर तरीके से, इतनी स्मूथ जर्नी थी, बच्चों ने इतना सपोर्ट किया। और वो एक्सटेंडेड वीकेंड था जब मैं होटल्स बुक करा रही थी, तो सालासर में मुझे बहुत सारे होटल से ये रिस्पॉन्स आया कि हम सोल्ड आउट हैं, क्योंकि उस दिन हमारे पास पूरी बुकिंग्स है। तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी सिर्फ 15 मंथ्स की है। तो मैं बहुत डर रही थी कि अगर वहाँ बहुत रश हुआ तो कैसे दर्शन होंगे, हस्बैंड ना चिल्लाने लगे या कैसे होगा, पता नहीं। मैं बहुत डर रही थी। मैंने गुरुजी से एक ही प्रार्थना की थी कि गुरुजी अच्छे से दर्शन करा देना, आप सब जानते हो, सब अच्छे से हो जाए बस। और रास्ते में मुझे थ्रू आउट इतनी सारी बटरफ्लाइज मिली, इतने एंजल नंबर्स दिखे, तो मैं समझ गई थी कि होना तो सब अच्छा ही है, गुरुजी हैं मेरे साथ। और गुरुजी ने बहुत दिन पहले एक मैसेज भी किया था कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और मैं खुद लेके जाऊँगा तुझे, और मैं तेरा हमेशा अंग संग साथ रहूँगा। और गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने आपकी प्रेजेंस फील की, मैं कर पाई कि आप सारी जर्नी में, डेस्टिनेशन में, सब जगह मेरे साथ थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब मैं क्या बोलूँगी, गुरुजी का मिरेकल था, बालाजी का आशीर्वाद था। हमें कोई रश नहीं मिला, बिल्कुल स्मूथली 5 मिनट में दर्शन हो गए। और इतने अच्छे दर्शन, मैं वहाँ पहले बहुत बार जा चुकी हूँ अपने मायके परिवार के साथ, इतने अच्छे दर्शन मुझे आज तक कभी नहीं हुए। मुझे मंदिर के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होने का मौका मिला। मैं 2-3 मिनट तक वहाँ खड़ी रही, इतना स्मूथ था वहाँ पे। एक ही बार बार एक ही चीज़ निकल रही थी, बालाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने ये पॉसिबल किया कि मैं परिवार के साथ बहुत अच्छे से दर्शन करके आई, बिना भीड़ भाड़ के, बिना धक्का मुक्की के। इससे ज़्यादा और बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी कृपा बरसाने के लिए। उसके बाद हम जयपुर गए कि हमें 2 दिन का हमारे पास था टाइम, तो हमने कहा हम घूमेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। और हमने एनिवर्सरी भी वहीं सेलिब्रेट की, एंड वो बहुत अच्छे से हुआ। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में हमारा स्टे हुआ, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो हमें बहुत अच्छे एक डील मिली। बस 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, बट द प्राइस विच वी पेड वो बहुत नॉमिनल था उसके हिसाब से। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी। और दोनों, जब मैं जहाँ भी होटल में रुकी, मुझे हर जगह गुरुजी ने पीकॉक के रूप में भी दर्शन दिए। एक होटल के बाद बहुत सुंदर सुंदर 2 स्टैचू बने थे पीकॉक के। मेरे रूम के बाहर लॉबी में दोनों जगह पीकॉक की पिक्चर्स लगी थी। वो सिर्फ मेरे ही रूम के बाहर थी, बाकी सब जगह वो डिफरेंट पिक्चर्स थी। गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतनी सुंदर वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स थी, मुझे पता है गुरुजी वो आप ही थी, वो आप ही की ब्लेसिंग्स थी वहाँ पे। शुक्राना, आपने बिल्कुल इंश्योर किया कि मुझे और परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से हम घूमे। इतना एडवेंचरस ट्रिप था, बहुत हमने इन्जॉय किया वहाँ पे। हमारी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना वंडरफुल सा ट्रिप देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कष्ट भी देते हो, लेकिन उसे कैसे काट देते हो, वो सब आप ही की माया है। थैंक यू गुरुजी, हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, हमेशा हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखने के लिए। हमेशा अच्छी बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, सबका भला करिएगा, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत भला। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਬਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚਬਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਉਹੀਓ ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80-85% ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀਓ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸदैव ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।